अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखें, आमीन आमीन। सुम्मा आमीन। तो इस दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, सबसे पहले दुआ करेंगे जिनकी वालदा साहबा इस दुनिया से रुखसत हुई हैं। और यकीन करें, जब कोई कहता है ना कि फ़लाँ बंदा अपने खाल के हकीकी से जा मिला, तो ये अल्फाज मेरे दिल को ऐसे लगते हैं ना कि ये दुनिया फ़ानी कुछ नहीं, अल्लाह बाकी, कि हर इंसान ने अपने खाल के हकीकी से जा मिलना है। और एक मुझे ये मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का कलाम है जिसमें वो कहते हैं, आपे दाना आपे मीना हर कम करदा आपे दाना आपे मीना हर कम करदा आपे ते कन्ना बाजू सब कुछ सुनदा तकदा है बिनैनो, कि वो खुद ही समझदार है, वो सारा कुछ है और कानों के बगैर और सुनता है और आंखों के बगैर देखता है, तकदा है बिनैनो, कि नैन नहीं फिर भी सारा कुछ देखता है। ये मुझे इतने प्यारे, मतलब बहुत अच्छा कलाम हर चीज़, लेकिन ये मेरे अल्फाज दिल में ऐसे उतरते हैं ना, मैं बता नहीं सकती कि इंसान कुछ भी नहीं है, जितना मर्जी जी ले, एक ना एक दिन खाल के हकीकी से जा मिलना। अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए। और आपके हमारे जितने भी लवाहिकीन छोटे बड़े दुनिया से रुखसत हुए, अल्लाह पाक उनकी वालदा को, हमारे सबके रिश्तेदारों को अल्लाह पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलम बरज़ख में सुकून की नींद सोए हों और उनकी कब्रों को बाग़ जन्नत की क्यारियों में क्यारियाँ बनाए, उनकी बख्शिश फरमाए, कबीरा सगीरा गुनाह मुआफ़ फरमाए उनके और हमारे। और अल्लाह ताला हमें नेकी का रास्ता जो दिखाए, जो हक सच का रास्ता दे। यकीन करें, अल्लाह ताला माफ़ करे, हम किसी के दिल आज़ारी के लिए नहीं बैठे। जब भी बात करते हैं तो कोशिश यही होती है कि अल्फाज का चुनाव अच्छा हो, कि किसी के साथ ऐसी बात ना हो कि जो बदतमीज़ी में चली जाए, क्योंकि हमारे आका ने जब दीन फैलाया तो गन के ज़ोर पे नहीं, मोहब्बत का दरस दिया, प्यार का दरस दिया, तो लोगों को अपना दीवाना बना दिया। तो वही बात है, हमें भी अपनी इस सुन्नत पे अमल करना चाहिए और किसी को मतलब तनकीद बराई इस्लाह होनी चाहिए। बाकी रिश्तेदार थोड़ी हैं, वारे ना आए तो औलाद नहीं आती, तो ये फैमिलियाँ तो कुछ भी नहीं है। तो बात वही है कि इन लोगों ने पहले तो यूट्यूब पे अपना सब कुछ दिखाया, आपने सही कमेंट किया, वही बात है जब फिर बात करते तो इनको दुख होता है। तो यकीन करें, पहली बात तो मुझे इन लाइवों शाइवों का पता ही नहीं था। तो जब मैंने इसमें थोड़ा-सा देखा, सर्च किया, एक लाइव निकाली तो इसमें हज़ारों लाइवें आ गई। और यकीन करें, सुबह मैं कुछ लाइवों के थंबनेल आपको लगा के दिखाऊँगी, ये तो कुछ भी नहीं है, आटे में नमक भी नहीं है। इन लोगों ने क्या कामयाब होना है, वहाँ जितना गंद है, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये लीज़ा सर ने कुछ भी नहीं दिखाया। ये जो इसकी वीडियो वायरल हुई है ना, इसने कुछ भी नहीं दिखाया, जो ये लाइवों पे बैठ के हरकतें करते हैं और जो मर्द इनसे डिमांड करते हैं और जो कुछ इनसे देखते हैं और ये दिखाती हैं औरतें, सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए। क्योंकि ऐसे नहीं 20-20 लाख या कितना-कितना ये लोग जी, दिन का 30-30 कमा रहे लाख हैं। एक दिन का आ रहा है हाँ, तो इनके वो पास। मर्द वो भी नहीं बख्शे जाएँगे। यकीन करें, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, वो लोगों की औरतों को नंगा कर रहे हैं। चलो, अपनी औरतें नहीं बैठी होंगी शायद, लेकिन जब किसी को नंगा करेंगे तो ये मत सोचिएगा कि हमने किसी औरत को नंगा किया और हमारी पर्दे में बैठी रहेंगी, नहीं, ये कभी भी नहीं होना। तो इन बेचारों ने क्या करना है? इन लोगों ने क्या ज़्यादा से ज़्यादा फैशनेबल कपड़े पहन लेंगे क्या? जिस तरह परी की मामा, आपने देखा देखा वो जो लेके आई है सूट महविश, जो गुजरात जा रही है, और काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है गुजरात के अपने पीरो मुर्शद जो इनके हैं ना, लिव इन लोगों के, उधर जा रहे हैं। तो ये अपने वालदैन के साथ जा रही है, उधर नहीं जा रही, क्योंकि जब इसने कहा ना गेट बंद हो जाता है और अब्बा जान ना, अलीवीर के अब्बा जान इस टाइम निकलती हैं और इस टाइम वहाँ पहुँचती है और गेट आगे ना इस टाइम बंद हो जाता है। फिर मैंने कहा अच्छा, ये जो अच्छा, मलका आपी अलीवीर थी के ना, अब्बा जान भी उधर ही जाते हैं? हाँ, ये मलका आपी के ना घर जा रहे हैं, इनके जो पीरो मुर्शिद है ना उनके घर जा रहे हैं। और ये अब्बास यहाँ छोड़ के चला गया, अब यहाँ से ये अपने वालिद साहब के साथ और वालदा के साहबा के साथ जाएंगे, क्योंकि फिर आपको पता है उसको बहुत काम होता है, तो इस वजह से पैसे भी लगते हैं। तो वे फिर वालदा इनकी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, और फिर आज आगे ये मटकल्लो मटकती मटकती मिलने के लिए। और उन्होंने कहा कि आप आती नहीं, तो उसने कहा हमारी लाइफ स्कीम चल रही होती है, ਤੇ ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨੰਗੇ नहीं हो सकते जितना दुनिया पहले टिकटॉक पे नंगी हो चुकी है। अस्तगफिरुल्लाह, मैं आपको सुबह थंबनेल दिखाऊंगी।
मामा ज़्यादा औरतें तो हो दूसरे सकता है वो मुल्कों कुछ से भी हैं, कर लें। लेकिन पाकिस्तानी अंदर खाते नंगी होती होंगी, इनका भी हम क्या कह सकते हैं। तो जी बच्चों को खांसियाँ हुई हुई हैं, तबीयत ख़राब है उनकी। फरहान की भी तबीयत नहीं ठीक, आज भी उसने छुट्टी की थी। तो सुबह मैंने कहा बेटे जाना है, पहले आपकी तो तनख्वाह वो काट लेते हैं, तो इस वजह से ना कितनी कुछ छुट्टियाँ कर लोगे। तो बस यही है, अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, सुकून वाली, सुख वाली। तो उधर जी सही आपने कहा है कि बेचारी बीमार है। और जी ये देखिए सर्दियों की सौगात, जब आज सारे आप भी सो खा गए लें। हैं बच्चे, बच्चे सोए हैं, उठा निकालिए, क्योंकि अल्लाह ताला माफ़ करे, हम उन माओं में से नहीं है कि बच्चों को नहीं देनी, क्योंकि आपको पता है खांसी हो उनकी रही बच्चों चेस्ट को बहुत ना। ज़्यादा ख़राब हाँ है। जी, तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, इस बार तो हमने इनको नहीं खाई देनी नहीं है बिल्कुल इतनी, भी। नहीं तो हमारे घर मूंगफली बहुत खाई जाती है। इस बार ये ना पता नहीं कौन सी दे रहे थे, तो मैंने कहा नहीं चकवाल की दें, वो ज्यादा अच्छी तो होती जी है। अभी आप लोगों के साथ बातचीत खत्म होगी तो हमारी मूंगफली से बातचीत शुरू हो और बल्कि जाएगी। पाशा ना चकवाल की रेवड़ियां भी लाता होता है और चकवाल की मूंगफली भी लाता और मैं है। तो आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। क्या गच्चे की ये मुझे बड़ी पसंद है, मैं लेके आई हूँ। तो जी ये देखिए और मुझे बताइएगा किस किस इतनी को पसंद है, मुझे इसमें ना बहुत पसंद आई है। इतनी सी उन्होंने 150 की दी है, इतनी सी। हाँ जी। हालांकि ये उन्होंने काफी यूट्यूब पे दिखाई हुई है, गुड़ में ना बनानी मूंगफली के। तो मैं मामा को कहती मामा ये बंदा लेके रख ले, तो मामा कहती हाँ अपने वर्गा तो एक घंटे च मुका लेगा। मुझे मीठा पसंद है। मेरी ना शुगर लो हो जाती है, उस दिन मेरी शुगर लो होगी, मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया, फिर इन्होंने मुझे जल्दी से चीनी दी। तो बल्कि मैं जहाँ भी पढ़ने जाती ना, तो मुझे सारे कहते हैं खुश नसीब हो तेरी शुगर लो लो होंगी, तो होती है। लोगों की तिहाई होंगी। मैंने कहा ये भी खतरनाक ही है। लो भी जो है खतरनाक है, और जो तेज होती है वो भी बस अल्लाह पाक शिफाए कामला दे। फिर दूसरी साइड निकल गए हैं। तो जी किसी ने कमेंट किया हुआ था कि वो बीमार है, आसिया वाकई वो शक्ल से हाँ जी। लगती है, तो उसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन सॉरी जी, जिस तरह उसकी बच्ची बीमार है, पता नहीं इस वजह से जा रही है। और वो भी मैं बताती हूँ, फिर बाद में भूल जाएगी मुझे कि ए कह रही मेरी टोपी ला दे, मेरी ये कर दे। वो तो नीचे कमेंट आए हुए थे कि ऐसी तो नहीं सुनिया कि कह रही है ये कि टोपी ला दे, ये कर दे, वो कर दे। जाहिलों वाली हरकतें करती है। ये कह रही मेरे दस्ताने उतार दे, ये कह रही मेरी कैप उतार दे। ये इस तरह तो बच्चे को आदत पड़ जाती है। बल्कि वो जिद करती है, पर बच्चा जिद करता है, मुझे हमारे पता है। सालन को ना शूज पहनने की आदत है, तो उसको पता है बाहर निकलूंगा तो वो, मैं बैठी हूँ तो मेरे आगे शूज लेके आ जाता है, कहता है मुझे पहनाओ फिर मैं बाहर निकलूं। क्योंकि उसको पता है कि हम लोग शूज के बगैर से बाहर नहीं हाँ निकलने जी। देते, तो शूज पहनता हो तो निकल लेने देते। तो उसने जब निकलना होता है ना, तो शूज लेके जो भी बंदा बैठा हो उसके आगे आके रख देता है कि मुझे अब ये पहना दो। तो एक सूट ये लेके आई है, ब्लैक शर्ट और वाइट ट्राउजर। तो ये इसने अपनी 2 वीडियो पे दिखाया है, एक उधर दिखाया है, एक हुमैरा को दिखाया है। और जो हमारे इस बारे में सोची ना, ये कभी हो ही नहीं सकता फंसना भी कि नहीं है। ये कहते ने ना, मैं भी जो ट्राउजर लेके आई है ना, वो हुमैरा दी ਉਹਦੇ ਚ बांह आ जावे तो बड़ी गल है। हाँ, तो कह रही क्योंकि है वो थाई से जो हुमैरा वो अच्छी खासी औरत है। और ये जो कपड़े रेडीमेड होते हैं ना, ये बहुत टाइट होते मैविश हैं। जैसे बंदे को ही पूरे आ हाँ सकते जी। हैं। तो ये 1000 रुपया गुल भी ना करे। हाँ, तो कह रही है कितने का है? कहती 1000 रुपए का। कहती हाँ मैं भी लियावांगी काला या वाइट ना, ते ना सही है उन्हें ਦਾ ਹੀ कपड़ा। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा ये तुझे तो फंसेगा भी नहीं कभी, ये तो बहुत सिंपल स्लिम स्लिम स्मार्ट लोग के स्मार्ट जो लिए। होती है ना उनको पूरा आता है, तो मेरे को तो कभी नहीं। और ये वैसे भी ये बाबू की तरह इतने बड़े बड़े पैंचों वाले ट्राउजर ट्राउजर पहनते हैं। सिलवाती है, हालांकि नहीं इसको नहीं, चाहिए। पैंची उसके भी खुले, अच्छे खासे खुले होते हाँ, हैं, वो पर तो इसको बना हुआ थाई है ना से उस नहीं स्टाइल पूरा का, आना। वो तो उस स्टाइल का बना जी। हुआ है ना। वो वैसा ही है, ऊपर से भी उतना है, और जितना हाँ उसका जी। पैंच है ना ऊपर से भी उतना है, मैंने देखा है, क्योंकि ऐसे मैंने सिलाई किए हुए हैं। तो कह रही थी मैंने अब देख के मैंने भी पहनना है, और उस पे टिकटॉक पे मैंने आना है। तो जब ऐसे कपड़े पहने होते हैं ना, यकीन करें इतने गंदे लोग कमेंट करते हैं ना, मैं कहती हूँ इन्होंने बड़े गंद में कूदा है। और उधर नसरुल्ला वीर की छलांगे सुन ले जी। वो बाद में बताती, पहले जरा आसिया वाली बात कर ले कि आसिया को कहा हुआ है कि जी इसका ख्याल रख लेना चाहिए। तो जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। आज परी की मामा की खुद थोड़ी सी तबीयत खराब थी, बच्चों के साथ रात को जाग जाग के ना, तो मैंने सब्जी सब्जी बनाई, सारा कुछ। मैंने कहा मैं खुद हंडिया चढ़ाती हूँ। तो इसने कहा नहीं मम्मा मैं बना देती हूँ। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होता, मैं बनाती हूँ। तो इसने मुझे फिर भी बनाने नहीं दी, क्योंकि हमारा किचन ना खड़े होके खाना बनाने वाला है। तो मैं कहती हूँ मुझे नीचे आप चूल्हा रख दो, तो मैं चाहे 20 बंदों का खाना बना लूँ बैठ के, तो बंदा कर ही सकता है ना। लेकिन ना इसने फिर खड़े होके बेचारी ने खुद ही हंडिया बनाई है, फिर साथ में चावल बॉयल कर लिया, आलू मटर और चावल, कि मेरी माँ को ना खाना बनाना पड़े। तो ये एहसास की बात होती है। अल्लाह ताला माफ़ करे, बहुएं भी बेटियां ही होती हैं। तो आज उन्होंने थोड़ा सा सालन पड़ा था, साथ चटनी बना ली है कि सही किया चटनी है। बना के तो रायता बना लेंगे, तो साथ में थोड़ा सालन पड़ा है, कल सालन बना लेंगे। तो इतना माशाल्लाह लेके टब्बर है। तो नहीं दादी ये ज़्यादा सालन नहीं खाते, मामा मुझे और लगता है। साथ में इतने लोग कितने हैं?
एक आपको महविश ही पता है गई है। पर मामा बच्चे कितना कुछ सालन खा लेते हैं, परी ने क्या, परी भी कुछ परी तो नहीं वैसे खाती। भी देखिए, छोटे बच्चे नहीं इतना ये हम खाते। लोग तो वैसे वो ही दोनों 3 मियाँ बंदे बीवी हैं, हैं। वो दोनों मियाँ बीवी और साथ में अब्बास है और हुँ। फयाज है, 6 लोग हैं 6 टोटल। हाँ, 6-7 लोग तो बन ही 6 जाते हैं ना लोग। माशाल्लाह, तो लेकिन आपको जब पता घर में है वो अम्मी जी ने जितनी बचपन से आदत डाली हुई है, वो तो एक आलू से 2 रोटियां खा जाते हैं। तो जी उधर नसरुल्ला वीर को इतना दुख लगा हुआ था, इतना बुरा लग रहा था। किसी ने कमेंट शायद उनको कहा कि तुम्हारा घर इतना खूबसूरत नहीं, जितनी तुम तारीफ़ें करते हो तो घर आके देखो। तो इस पे दोनों मियाँ बीवी इतना बोले हैं, इतना बोले हैं कि जी हमें तो अपना घर सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। हालाँकि ये कहते हैं हमारा ये घर नहीं है, लेकिन हमें सुकून इसी घर में ही है। तो फिर उसने ना एक बादशाह की बात बताई कि बादशाह ने किसी को कहा बच्चा लेके आओ, तो वो बार-बार अपना बच्चा लेके किसी औरत की बात बताते हैं। तो अपना बच्चा बार-बार उठा के लेके जाते, तो उन्होंने कहा मैं तुझे कहता हूँ प्यारा बच्चा लेके आ, तो उसने कहा कि मुझे ये सबसे प्यारा लगता है। तो इस वजह से मैं उनके कमेंट का जवाब दे रहा हूँ कि मुझे अपना घर सबसे खूबसूरत लगता है। तो मेरा घर नहीं, घर तो प्यारा बना, लेकिन ये है कि कोई डिज़ाइनिंग नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। इन्होंने किसी आर्किटेक्ट से नहीं ना बनवाया, मतलब कि इन्होंने डिज़ाइन नहीं करवाया। तो जिस तरह ये कह रहे थे चाचू जान ने बहुत अच्छा डिज़ाइन बना के दिया। तो इस बात पे किसी बहन भाई ने बात कर ली होगी, क्योंकि आप किसी बात करने वाले को रोक नहीं सकते। बाकी जो वॉशरूम आज दिखाया गया, कमरों जितना वॉशरूम बना हुआ है, तो प्यारा लग रहा था। तो उसने फ़ौरन से कहा कि जी मुझे तो मुल्कों में पाकिस्तान, हम तो कहीं गए नहीं, हमें तो पाकिस्तान सबसे प्यारा लगना है। और मुल्कों में पाकिस्तान, शहरों में मुझे अपना जो है क्या जहाँ चौक रहती आज़म। है चौक आज़म, और अपना घर सबसे। मैं तो कभी जाके कहीं रात भी नहीं रहती। और इस्लामाबाद की तो मुझे चाय भी पसंद नहीं, तो चाय तो इसको ये अपनी बहन के घर मिलाद पे गई थी, तो वो भी नहीं पसंद आई थी। और आते घर इसने चाय बना के पी के, मैं कड़क चाय बना के पीऊँगी, वहाँ मुझे चाय पीने का मज़ा नहीं आया। चल यार तेनू नहीं भी मज़ा आया तो खैर है, तो अपनी तो भैन दा वीडियो ते मत दिल बनाओ बुरा ना हाँ। कर। ऐसा होता है जब गैदरिंग होती है, मिलाद पाक हो, शादियाँ हों, कोई भी ज़्यादा लोग आए हों, तो फिर उस हिसाब से चीज़ नहीं बनती। तो फिर बंदा कोई बात नहीं, अपने घर जाके तो खा लेता है अच्छा खाना-पीना। तो बस, लेकिन जी वो सुनहरा है माशाल्लाह से खुद पसंद लेडी है। अभी तो वो टिकटॉक पे आएगी, फिर आगे देखेंगे कैसे वो छिछोल करती है अपनी फैमिली की। तो जी 1 मिनट जी, नसरुल्ला वीर ने सबको दावत दे दिया, तो मेरे व्यूवर्स कौन-कौन, मेरी फैमिली कौन-कौन सी जाएगी? वो कह रहा है इधर बाग लगेगा, पौधे लगेंगे। और अली वीर को इतना चढ़ा रहा है कि चाचू जान ने कहा अली वीर को पूछो कितना टाइम लगेगा। तो अली वीर ने कहा हाँ 6 महीने साल लग जाएगा। भी अली वीर होता ठेकेदार है, उसको पता है कितना टाइम लग जाना घर पे। तो देखें जी, आपने मुझे ज़रूर बताना मेरी बड़ी खूबसूरत प्यारी फैमिली कौन कौन जा रहा है। फिर मैं भी सोचती हूँ जाएंगे चाहे भावे सानू बढ़न ना दे, फिर भी अल्लाह ना करे हम क्यों जाएँ। तो जी मिलते हैं ना, हमारी मुझे पता है हमारी प्यारी फैमिली भी नहीं किसी जाएगी। ने भी नहीं जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आप हमेशा हम हमारी दुआओं में होते हैं। और मैं परी कि मामा प्यारा सा बड़ा सा घर बनाए, फिर हम अपनी पूरी फैमिली को अपने घर बिल्कुल, बुलाएं और एक इंशाल्लाह। ही दिन हम लोग एक ही टाइम सबको इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ताला। तो आप सब लोगों ने आना है। अल्लाह खुलेआम हाफिज। दावत होगी। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।